जब से ये हुकूमत से गए हैं तब से हम देख रहे हैं कि पहले जब 16 महीने की हुकूमत रही, फिर इंतखाबात के बाद दोबारा हुकूमत बनी, पूरा अरसा अगर आप देख लें तो तब से इनकी जो जंग है जो किसके खिलाफ है सबको पता है। अब मुज़ाकरात भी ये उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तो क्या दोहरा मयार नहीं है? एक जानिब आप उन्हीं के खिलाफ पूरी जंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया वॉरियर्स जो हैं इनकी एक सोशल मीडिया ब्रिगेड है, सारा दिन एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर, तस्वीर शेयर की जाती हैं सीनियर फौजी की आदत की, और अब आप मुज़ाकरात के भी उन्हीं से तरले मिनते करना चाह रहे हैं। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। बात डबल स्टैंडर्ड की नहीं है, बात कम अकली की है। अक्ल तो इनके नज़दीक से नहीं गुजरी। रियासत से दुश्मनी नहीं होती, सियासत में सियासतदानों से मुखालफत होती है। रियासती इदारों से दुश्मनी नहीं तो फिर मुल्क की जो सालमियत है उसका इन्हिसार रियासती इदारों पे होता है। अगर रियासती इदारों के खिलाफ ये दुश्मनी करेंगे, ये मुल्क दुश्मनी के मुतारिफ आता है। ठीक। और ये एक लम्हे कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, फौज ने कहा मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो गए, और दूसरी जानब ये दोहरा में आ रही, फिर दूसरी कहते हैं हमने गुफ्तगू शनीद भी उनके साथ करनी है। फिर क्या में आ रहा है इनका? ज़ाहिरी बताना क्या चाह रहे हैं ना ये बेसिकली। अगर वो आइन की बात करते सर, हम यहाँ ये कह सकते हैं मुहावरा या फिट आता है कि अगर वो इनसे बात करें तो ठीक है, अगर नहीं करें तो फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाएंगे, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मुहब्ब वतन इनकी तमाम इन इक़दामात की मज़म्मत भी करता है, और फोर्सफुली हम अपनी फ़ौज के, हम अपनी रियासत के, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। ठीक है जी। और कोई शख्स, कोई सियासी जमात जो इस किस्म का अमल करेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने मुखालफों में समझे। हम उनके सामने बिल्कुल खड़े होंगे। हम रियासत दुश्मनी बर्दाश्त नहीं करते। रियासत दुश्मनी कभी भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, बड़ी वाज़ेह बात है हमारी तो। ठीक है, अच्छा जी। सर, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से एक खबर गर्दिश करी कि जी खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि नून लीग अगर ये चाहेगी, और खुर्शीद शाह साहब का बयान है सामने आया कि पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी, तो अगर नून लीग मुखालफत नहीं करती तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? ये भी कहाँ इशू है? देखें डॉक्टर साहिबा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना आसान चीज़ नहीं है। आइन को अमेंड करने का जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, क्यों उन्होंने 2/3 मेजोरिटी रखी? ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों रखी? ताकि ये मोम की नाक की तरह आइन तब्दील ना हो। इसलिए उसके लिए स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। और अभी तो अक्टूबर में, अभी 5 महीने की बात है, क्यों एक्सटेंशन? और पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की आप तो खिलाफ है। इसमें ज़रूर एक कमेटी बनी थी जजेस की अपॉइंटमेंट पे भी, और फारूक एच नायक साहब उसको हेड करते थे प्रीवियस गवर्नमेंट में, सेनेट। जी 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 जी। उसको एग्जामिन कर लिया जाए जजेस की अपॉइंटमेंट में भी। और आपने अगर एज बढ़ानी है तो उस पर एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक। 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और नून लीग इसको प्रपोजल लेके आए, कंसल्ट करें, डिस्कस करें, लेकिन हम पर्सन स्पेसिफिक लॉज के हम खिलाफ हैं। ठीक है जी। जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने डे 1 सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 ईयर्स एज रखी। हाँ। इर्रेस्पेक्टिव वो 6 महीने चीफ जस्टिस रहे। आपके सामने जवाद ख्वाजा साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है, हार्डली को महीना चीफ जस्टिस रहे होंगे। ठीक। और वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के बारे में भी इसको री एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है। वो अच्छा। जो एक केस 96 में हुआ था, सजाद अली शाह वाला केस जो था, वो वाबुल खैरी साहब ने जो केस फाइल किया था और जिसमें वो जजमेंट आई थी, जी जी, उसको ज़रूर एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है। सिर्फ सीनियरिटी इज़ नॉट सफिशेंट। इस पे कैपेबिलिटीज़ भी सामने रखनी चाहिए। और वो जैसे आर्मी चीफ के लिए 3 नाम होते हैं, इसलिए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम होने पे अगर वो तजवीज़ आती है, उसको एग्जामिन कमेटी करती है, तो उसको पार्लियामेंट को एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।